मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए, इस पर बात करने से पहले एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां आप कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसमें कुछ मिलावट है या फिर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप चुके हैं। ऐसी चीज खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपको बुरी तरह से गैस बनने लगती है। अब आप इससे परेशान होकर गैस को कैसे रोकें यह सोचने लगते हैं, लेकिन असल समस्या आपके पेट में वह दूषित खाना है। ठीक यही उदाहरण आपके विचारों पर भी लागू होता है। हम अपनी सभी इंद्रियों से अगर ऐसी चीजों का सेवन करें जो उत्तेजक हो, अश्लील हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी वही बातें घूमती रहेंगी। इन्हें दूर करने का उपाय जानने से पहले एक और कहानी सुने। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा वह उसे बदले में 2 गुने पैसे देगा। गंजे ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल न आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत करने और कंट्रोल करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं। हम उसे शांत कर सकते हैं। मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है, जरूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है। वह खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। मन शांत करने का पहला तरीका। तो मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम में से सभी लोग जीवन में कभी न कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखना कि वह बंद है या नहीं। सामान्यतया हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वह फिर पलट कर आए और चेक करे, फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटे और चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं। अब चूंकि मन बार बार यही कहता है कि देख लो ताला खुला तो नहीं रह गया, तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे, तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बात न सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। मन को किसी और काम में लगा दें, लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, खास फायदा होता नहीं। ऐसे में हम क्या करते हैं? फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल लें।
बच्चे की जिद से परेशान होकर हमने उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वह इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना मुमकिन नहीं। तब हम उसे कोई खिलौना या कॉमिक या कुछ ऐसा दे देते हैं कि वह उसमें लीन हो जाए। अगले स्तर पर मन के साथ यही करना है। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए, किसी सार्थक काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उसे लगाया जाए या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वह उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। मन को शांत करने का ध्यान। यहाँ हमारे समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। योगीजन मानते हैं कि हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। ये हमारी टेल बोन या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सिर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेडू के पास दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र होता है। उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है। उससे ऊपर सीने के बीचों बीच अनाहत चौथा चक्र। इसके बाद 5वां चक्र विशुद्धि गले के बीच में, छठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र और सिर के टॉप पर सहस्रार चक्र 7वां चक्र है। अब इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वहीं ले जाएं। ऐसा 10 मिनट तक करने पर मन शांत होता है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। आप अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांसें लें। महसूस करें कि किस तरह बाहर से हवा आपकी नाक में प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों में आती है और वहां से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करें, मन शांत हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या इससे फायदा होगा? कब फायदा होगा? तो इसका जवाब यह है कि यह लॉन्ग टर्म वाला इलाज है। शुरू में इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसे रोज सुबह शाम करेंगे तो मन को आदत हो जाएगी। उसकी फालतू की उलटबांसियां बंद हो जाएंगी। इसमें एक किस्म का आनंद आएगा, तो मन करेगा बार बार करें। तब इसके लिए एकांत और कमरे में बैठने की जरूरत भी नहीं रहेगी।